आज पढ़ते हैं कविता आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है आत्म परिचय। कवि का जीवन परिचय हमने पहले देख लिया है। इनकी सामान्य चर्चा कर लेते हैं। 1907 जो है जन्म और 2003 बम्बई इनका निधन जो है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले आत्म परिचय जो कविता है कवि हरिवंश राय बच्चन की, वो उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है अंश जो है, तो वो है निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण कवि के गीतों का संकलन है। निशा निमंत्रण, तो निशा निमंत्रण नामक उनका जो काव्य है वहां से अपना पाठ लिया गया है। कवि कहता है कि संसार को जानने से कहीं ज्यादा कठिन है स्वयं को जानना। व्यक्ति का रिश्ता जो है संसार में खट्टा मीठा रहता है, होता रहता है, लेकिन हम उससे निष्पक्ष होकर, उससे अलग होकर हम नहीं रह सकते। अर्थात समाज के साथ ही अपने को जीवन यापन करना होता है। लेकिन कवि का जो है वो संसार स्वप्न में है, दीवानगी का है। कवि किस प्रकार अपने जीवन का निर्वहन करता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कहने का अर्थ है कवि जो है वो सांसारिक जो दायित्व है, पारिवारिक सामाजिक या सांसारिक, यहाँ दायित्व की बात हो रही है। अर्थात जग जीवन का भार अर्थात सांसारिक भार क्या है, तो सांसारिक दायित्व जो है उसके कर्तव्य जो है उनका भी वो निर्वहन कर रहा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात फिर भी कवि कहता है कि मेरे जीवन में स्नेह सौहार्द प्रेम इस प्रकार का भाव जो है वो हमेशा रहता है। मैं जीवन में स्नेह या प्रेम लिए फिरता हूँ। सांसारिक दायित्वों का मैं भली प्रकार से निर्वहन करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कि रोना रोने लग जाए, नहीं। जैसे भी है सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी कवि क्या है कि एकदम मस्त रहता है, स्नेह में रहता है, वो किसी प्रकार से दुखी नहीं है। कर दिया किसी ने झंकृत, ये किसी ने शब्द जो है इसका अर्थ है कवि की जो प्रेयसी है, कवि की पत्नी जो है उन्होंने झंकृत कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर। झंकृत करता है हृदय के अंदर एक प्रकार का भाव जागृत कर देना। कवि को किसी की याद हो आती है तो किसी ने झंकृत। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। पंक्ति में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। सांसों के ऊपर तारों का आरोप है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अर्थात तारों का अर्थ है कोई वीणा या वाद्य यंत्र जो होता है उसी प्रकार वो बजता है। ठीक उसी प्रकार से कवि का हृदय भी झंकृत हो उठा है किसी की याद आने से, या किसी की अच्छी जो सुनहरी सुबह है, या फिर मान लीजिए किसी की ताजा यादें कवि को छूकर या झंकृत कर देती है। तो मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं सने सुरा का पान किया करता हूं। सने और सुरा रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी शराब की बात हो रही है। यहाँ रूपी शब्द छिपा हुआ है। मैं सने सुरा का पान किया करता हूं, कि मैं हमेशा प्रेम रूपी शराब पिया करता हूं। और जो प्रेम रूपी शराब पी लेता है फिर उसको कोई परवाह नहीं होती कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या करते हैं, क्योंकि संसार के लोग उन्हीं की गाते हैं जो उनकी गाते हैं। मैं अपने ही मन का गान किया करता हूं, अर्थात मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अर्थात जो शराबी होता है शराब पीने के बाद किसी की नहीं सुनता, वही खुदा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि भी शराब पीता है, लेकिन कवि की शराब जो है वो स्नेह रूपी शराब है, प्रेम रूपी शराब है। और एक बार आप स्नेह या प्रेम के माहौल में डल जाते हैं तो फिर मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। संसार के लोग क्या मेरे बारे में क्या सोचते हैं, संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अर्थात चापलूसी करते हैं, आगे आगे फिरते हैं। जो लोग जिनकी चर्चा करते हैं लोग उन्हीं के बारे में पूछते हैं, लेकिन कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं अपने ही मन का गान किया करता हूँ। अर्थात कवि के जो मन में आती है, या फिर मान लीजिए कवि का मन जो कहता है वही कवि काम करता है। कवि दूसरों को देखकर संसार को अच्छी लगे वो बातें नहीं कहता। अर्थात कवि संसार में जो लोगों को अच्छा लगता है वो काम नहीं करता। संसार में कवि को तो कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपने ही मन का गान किया करता है। अर्थात अपने ही मन की मर्जी का मालिक है। तो मर्जी का मालिक जो है वो है कवि, स्वयं की मन की मर्जी का मालिक है, वो दूसरों के बारे में ध्यान नहीं देता। आगे कविता का दूसरा अंतरा जो है वो पढ़ते हैं। मैं कौन, कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जो है। निज, निज का अर्थ है स्वयं के, अपने। उर कहते हैं हृदय को, उर किसको कहते हैं, हृदय को।
उद्गार का अर्थ है भावनाएं। उद्गार का अर्थ क्या है? भावनाएं। अर्थात कवि कहता है कि मैं निज उद के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अर्थात उद्गार का अर्थ है निराशा, तृष्णा, भावनाएं या फिर सुख के, दुख के, संकोच, बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं मेरे हृदय में जो उमड़ती है, मैं उन्हीं को लिए हुए घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय ने जो मेरे को उपहार दिए हैं, चाहे वे सुख हो या दुख हो, तो सुख और दुख रूपी जो उपहार है अर्थात पारितोषिक हैं मेरे खुद के हृदय के, मैं उन्हीं को लिए हुए घूम रहा हूँ। संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहें, मुझको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता। भाता का अर्थ है अच्छा लगता। भाने का अर्थ क्या है? अच्छा लगता। और अपूर्ण संसार, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि कवि कहता है कि संसार में जो है वो प्रेम की कमी है, प्रेम तत्व की कमी है। अर्थात इस संसार में सौहार्द जो है, प्रेम जो है, स्नेह जो है वो नहीं है। संसार के लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, इसी के चलते कवि को यह संसार अधूरा या अपूर्ण लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने कवि कर्म में, अपनी रचना में रोज एक नए संसार का सृजन करता हूँ। जो मेरा संसार है वो स्नेह रूपी संसार है, प्रेम रूपी संसार है, प्रेम का संसार है। और मैं ऐसे स्वप्न में, कवि ऐसे संसार की कल्पना करता है। स्वप्न, सपनों का संसार का अर्थ है कवि कल्पना करता है कि संसार ऐसा होना चाहिए जहाँ स्वार्थ की भावनाओं से रहित एकदम प्रेम में वातावरण जो है वो होना चाहिए। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जला कर ही उसी में जला करता हूँ, उसी में अपना जीवन यापन किया करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मगन का अर्थ है मस्त। कवि कहता है कि चाहे मुझे सुख मिले चाहे दुख मिले, मैं घबराता नहीं, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। दोनों स्थितियों में मैं दोनों को, सुख और दुख को समभाव से ग्रहण करता हूँ। अर्थात मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, मैं दोनों स्थितियों में मस्त रहता हूँ। जग बहु सागर को तरने को नाव बनाए। बहु सागर को अर्थ है संसार रूपी सागर है, रूपक अलंकार है। संसार के लोग इस जीवन को यापन करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से वे क्या है कि लालच करके अपने एक नाव बनाते हैं। सागर को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है। वैसे इस जीवन को पार करने के लिए जो भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है, लोग उन्हीं को जोड़ने में लगे हुए हैं। और कवि कहता है कि मैं तो भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ, अर्थात जैसा है उसी के अनुरूप बह जाता हूँ। मैं इस तरह की जुगाड़ नहीं करता। संसार के लोग जो हैं अर्थात संसार को पार करने के लिए, दुनिया को पार करने के लिए, जीवन को यापन करने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अर्थात मुझे जो मिल रहा है मैं उन्हीं के अनुरूप अपना जीवन जो है वो चला रहा हूँ। आगे देखते हैं तीसरा अंतरा, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। तो उन्माद का अर्थ क्या है? पागलपन जो है, पागलपन। अब पागलपन का अर्थ ये नहीं है कि पत्थर फेंकने वाला जो पागलपन है। कवि कहता है कि मैं यौवन का, यौवन का अर्थ है युवा अवस्था जो है या जवानी जो है, उन्हीं का पागलपन। पागलपन का अर्थ है किसी भी चीज की पराकाष्ठा होती है, एक सनक होती है, उससे अपन पागलपन की संज्ञा दे सकते हैं। पागलपन का पत्थर फेंकने वाले के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ कि मेरे ऊपर जवानी की जो प्रकाष्ठा है वो है अंतिम सीमा में है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अर्थात अवसाद का अर्थ है कि मेरी जो भावनाएं हैं उनका विषाद रूप जो है। अवसाद का अर्थ पतन होता है वैसे, तो विषाद रूप है। अर्थात कि मैं जीवन की युवा अवस्था या यौवन अवस्था में या फिर मान लीजिए जवानी के उन्मादों में फिरता हूँ। मेरे ऊपर मस्त जवानी जो है वो हावी है, लेकिन उसी के अंदर मुझे दुख भी मिले हैं, कष्ट भी मिले हैं। युवा अवस्था में व्यक्ति को जो सुख के आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वो मुझे नहीं हुई। इसी के चलते क्या है कि अवसाद, अवसाद का अर्थ है विषाद भावनाएं, कष्ट जो है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कवि को कौन बाहर से हंसा रही है और भीतर से रुलाती है? तो कवि को अपने प्रेयसी की याद जो है वो बाहर से तो क्या है कि हंसाती है। कवि को अपन लोग देखते हैं तो बाहर से तो हंस रहा है, लेकिन अंदर अंदर दिल से टूटा हुआ है, तो अंदर अंदर वो रो रहा है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने प्रेयसी की जो है उसी की याद के लिए फिरता हूँ, उसी की याद के सहारे अपना जीवन यापन करता हूँ, जो मुझे बाहर से तो हंसाती है लेकिन भीतर ही भीतर मुझे
रुलाती रहती है, अर्थात उन्हें प्रेयसी की याद जो आ रही है। करे यतन, यतन का अर्थ है प्रयास, कोशिश जो है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात कवि कहता है कि मैंने बहुत सारे प्रयास किए कि लोग मेरे को जाने, लेकिन मेरी सच्चाई कोई नहीं जान सका, अर्थात सत्य किसी ने जाना। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि मेरे बारे में जो सच्चाई है, सत्यता है, वास्तविकता है या सच्ची बात है, आज तक कोई नहीं जान पाया। नादान वही है ये नासमझी है, कवि के अनुसार संसार के लोग जो हैं वो ना समझ है या ना समझी है उनकी। नादान वही है, वही यानी स्थान विशेष है, अनुस्वार लगा हुआ है, वही है हाय जहां पर दाना, संसार के लोगों को जहां पर धन वैभव मिल जाता है, जहां पर धन दौलत मिल जाती है, भोग विलास की सामग्री मिल जाती है, लोग वहीं स्वार्थ की भावना में डूबकर लालची बनकर वहीं दाना चुगने लग जाते हैं, यानी भोग विलास में लग जाते हैं। वे जानबूझकर सांसारिक जो मोह माया है उसके चक्कर में फंसते हैं, लेकिन कवि जो है इस प्रकार का नहीं है। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, क्या संसार पागल नहीं है, संसार मूर्ख नहीं है। जग का अर्थ संसार, मूड का अर्थ मूर्ख। कवि कहता है कि क्या संसार अब भी पागल नहीं है, जो क्या है कि जानबूझकर सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ रहे हैं, जो एक प्रकार से मोक्ष का रास्ता है या दुनिया की जो सच्चाई है उनसे भी अनभिज्ञ हो रहे हैं। जानबूझ के उन्हें जहां धन दौलत या भोग सामग्री मिल जाती है, वे वहीं स्वार्थ में डूबकर दाना चुगने लग जाते हैं, यानी उसी में लीन हो जाते हैं। जबकि यह संसार की सच्चाई है कि चीजें सारी जो हैं वो क्षणिक है, नासवान है, अर्थात आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो इस पर भी सीखे, अर्थात अब भी लोग लालच के अंदर डूबे हुए हैं, लालच कर रहे हैं, स्वार्थ की भावनाओं में लीन है और संसार में उन्हें जहां मिल जाता है वहीं पर डूबे हुए हैं। मैं सीख रहा हूं सीख का ज्ञान बुलाना, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैं सीख रहा हूं सीख का ज्ञान बुलाना। कवि कौन सा सीखा हुआ ज्ञान अब भूलना चाहता है? कवि कहता है कि मेरे अंदर जो बुरी आदतें हैं मैं उनको अब छोड़ना चाह रहा हूं। मैं सीख रहा हूं, कवि क्या सीख रहा है? सीख का ज्ञान बुलाना। जो ज्ञान कवि ने सीखा है, जो बुरी आदतें या स्वार्थ की भावनाओं का जो बोलबाला कवि के भीतर था, अब उनको वो त्याग देना चाहता है और संसार की नासवान चीजों से दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेम तत्व का निर्माण करना चाहता है। तो कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान बुलाना, अर्थात मैं अंदर जो बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको अब छोड़ना चाहता हूँ। स्वार्थ की भावनाएं जो मैं ज्ञान सीखा था, ऐसा ज्ञान जो सांसारिक मोह माया में लिप्त होता है, उसको भूलकर मैं संसार की सच्चाई या वास्तविक चीजों को सीखना चाहता हूँ। आगे देखते हैं चौथा अंतरा जो है, मैं और जगह और कहाँ का नाता। पंक्ति में यमक अलंकार है पहली चीज जो है काव्य सौंदर्य के रूप में। कौन सा अलंकार हो गया है? यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां दो या दो से अधिक समान शब्द आते हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। तो मैं और या मैं का अर्थ आप समझ गए हैं। मैं का अर्थ क्या है? कवि। और इस और का अर्थ है अलग या भिन्न जो है उस अर्थ में है। ये कवि और संसार के बीच में या मध्य में जो संबंध है, और जग और संसार जो है वो इतर है, अन्य है या अलग है मेरे से। कवि जो होता है वो संवेदनशील होता है। कवि हमेशा काल्पनिक जगत में निवास करता है। कवि कहता है कि संसार के लोगों से और मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं और जग और कहाँ का नाता। नाता का अर्थ है संबंध जो है। कवि कहता है कि मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं कल्पनामय संसार में जीवन जीता हूँ, मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। कवि संवेदनशील होता है, जबकि संसार के लोग क्या है? स्वार्थी। जग या संसार के लोग जो हैं वो स्वार्थ में भावनाओं से पूरित हैं। संसार के लोग स्वार्थी होने के कारण और कवि स्वयं संवेदनशील कल्पनामय जगत में निवास करने के कारण अपने को अलग मानता है। में बना बना दो समान शब्द हैं, दोनों के अर्थ भी समान है। इसका अर्थ कौन सा अलंकार हो गया है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। पुनर्प्लस उक्ति प्लस प्रकाश से बना हुआ शब्द है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग का अर्थ है संसार। कवि कहता है कि मैं रोज एक नए संसार का निर्माण करता हूं और रोज उसको मिटा देता हूं। अर्थात कवि स्वप्न में संसार का निर्माण करता है। उसे लगता है कि संसार में एक कमी है, क्योंकि कवि का संसार जो है वो प्रेम में, स्नेह में,
दीवानगी से पूरित होना चाहिए। तो कवि कहता है कि मैं कल्पना जगत के ऐसे रोज नए नए संसार का सृजन करता हूँ और रोज उनको मिटा देता हूँ। ये काल्पनिक जगत के संसार के सृजन करने की बात है। जग जग का अर्थ है दुनिया या संसार के लोग जो हैं, जिस पृथ्वी पर जोड़ा करते वैभव, वैभव का अर्थ है धन दौलत, या फिर मान लीजिए प्रतिष्ठा जो है। कवि कहता है कि संसार के लोग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करते वैभव, अर्थात मैं ऐसे संसार में नहीं रहना चाहता, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे संसार की, मैं ऐसे संसार को प्रति पग से ठुकरा देना चाहता हूं। क्योंकि जहां पर लोग धन वैभव को जोड़ने में लगे हुए हैं, लालची है, लोभी है, स्वार्थ की भावनाओं से पूरित है, या फिर मान लीजिए ऐसे संसार में जहां प्रेम का तत्व ही नहीं है, मुझे वो प्रेम तत्व बिना का संसार स्वीकार नहीं है। प्रतिपक यानी हर कदम में उस पृथ्वी को ठुकराता यानी नकारता हूं, ठोकर मारता हूं या अस्वीकार करता हूं। अर्थात कवि कहता है कि मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए जिस संसार में लोग धन विभव को जोड़ने में लगे हो, स्वार्थ की भावनाओं से पूरित हो, लोभी हो, लालची हो, या फिर ऐसे संसार की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है जहां प्रेम की कमी हो, दीवानगी की कमी हो, स्नेह की कमी हो। अर्थात ऐसे संसार को मैं ठोकर मारता हूं, क्योंकि मैं तो प्रेम में संसार में ही अपना जीवन यापन करना चाहता हूं। आगे देखते हैं अंतरा 5 जो है, या फिर मान लीजिए अपना पद्यांश का भाग 5 जो है। कवि क्या कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में, मैं यानी कवि स्वयं के, निज यानी अपने, रोदन का अर्थ है रोने में भी, राग लिए फिरता हूँ। राग का अर्थ क्या है, प्रेम भाव जो है, प्रेम का संचार जो है, तो प्रेम भाव छलकता है। कवि कहता है कि मैं अपनी भावनाओं को, अपनी जीवन की कष्टमय बातों को, अपनी पीड़ाओं को भी यदि उद्वेलित करता हूँ, उद्गार करता हूँ, तो उसमें भी क्या है कि मेरा जो प्रेम भाव है, स्नेहमय वातावरण है, वो छलकता रहता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, विरोधाभास अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात आप देख रहे हैं वाणी शीतल है और आग, शीतल वाणी का और आग का दोनों में आपस में एक कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, मेल नहीं हो रहा है, दोनों विरोधी चीजें हैं। तो वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां पर विरोध की अनुभूति होती है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। आगे चलते हैं। शीतल वाणी में कवि कहता है कि यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, मेरी वाणी कोमल है, मधुर वाणी है मेरी आवाज जो है। कवि कहता है कि मेरी वाणी जरूर कोमल है, शीतल है, मधुर है, लेकिन उस वाणी में एक आग, आकार, तो उस वाणी में जो जोश है, उस वाणी में जो उत्साह है, संसार में परिवर्तन करने की जो शक्ति है, उष्मा का अर्थ है। अर्थात मेरी वाणी जरूर कोमल है, मधुर है, शीतल है, लेकिन उसमें जो उत्साह, जोश, उमंग या ऊर्जा जो है, उष्मा का भाव जो है, संसार में परिवर्तन करने की क्षमता जो है, शक्ति जो है, वो बेहद खतरनाक है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर का अर्थ है अवशेष। और कैसा अवशेष है, तो कवि के पास प्रेम का अवशेष है। और प्रेम का अवशेष अर्थात किसी प्रेयसी की याद की, मधुर क्षणों की जो स्मृतियां हैं, उनका अवशेष जो है। और कवि क्या कहता है कि जो राजाओं के प्रसाद है, गढ़ किले हैं, महल है, उनके ऊपर मैं अपने छोटे से प्रेम का अंश भी न्यौछावर करता हूं, तो वो भी बहुत ज्यादा हावी है उनके ऊपर। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। निछावर का अर्थ है न्यौछावर, प्रसाद का अर्थ है गढ़ या महल, प्रासाद हो जाएगा। भूपों यानी राजाओं के जिस पर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैं तो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, मैं तो अपने मन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको व्यक्त कर रहा था, और आप कह रहे हो कि आपने तो गाना गाया या छंद बना रहे हो, कविता गाना कह दिया। क्योंकि यह पाठ जो है वो गीत शैली में है। हरिवंश राय बच्चन की निशा निमंत्रण गीतों के संकलन से ही अपना ये पाठ आत्म कथ्य या आत्म परिचय जो है लिया गया है। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ने का अर्थ रो पड़ना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, अर्थात मैंने तो अपने ही जीवन के जो सुख दुख हैं या बीते जीवन की जो यादें हैं, उनको व्यक्त किया है। रो के फूट पड़ने का अर्थ है मेरे मन में जो भाव आए, मैंने उन्हीं को व्यक्त किया है। मैं कोई कवि नहीं हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, ये हरिवंश राय का बड़पन है। अन्यथा ये तो महान कवि है, लेकिन फिर भी
क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, अर्थात कि मैं कवि हूँ ही नहीं, मैं तो एक संसार का नया दीवाना हूँ। यानी कवि चारों ओर दीवानगीमय वातावरण जो है वो कायम करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं कि मैं कवि हूँ ही नहीं, मैं तो संसार का नया दीवाना हूँ। यानी कवि चारों ओर मस्ती का, मादकता का, दीवानगी का, स्नेह का या फिर प्रेममय संसार का सृजन करना चाहते हैं। कवि कहता है कि मेरे मन में जो भाव आए, मैंने उन्हीं को व्यक्त किया है। क्यों कवि कहकर संसार के लोग मुझे अपनाए, मैं हूँ दुनिया का एक नया दीवाना, अर्थात मैं दुनिया में, संसार में चारों ओर प्रेम में मस्ती, दीवानगी का वातावरण व्यक्त करना चाहता हूँ। आगे कवि कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वेश का अर्थ है छवि जो है, अर्थात कवि कहता है कि मैं चारों ओर वातावरण में दीवानगी का माहौल जो है, दीवानगी का वातावरण जो है वो छा देना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिया फिरता हूँ, मैं चारों ओर दीवानगी का वातावरण लाना चाहता हूँ, माहौल जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं मादकता निशेष, निशेष का अर्थ है पूरी तरह, या फिर जिसमें कुछ बचा न हो, निःशेष का अर्थ है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ है नशा, नशा का अर्थ है एक सब कुछ अच्छे प्रकार से कर देने की सनक जो होती है, पागलपन जो होती है। मादकता का अर्थ है एक प्रकार से मस्ती जो होती है वो। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं चारों ओर प्रेम में या फिर दीवानगी के नशे में झूमता हूँ, जिसको सुनकर जग यानी संसार के लोग झूम झुके लहराएं, अर्थात मस्ती के वातावरण में नाचने लग जाएं। मस्ती का माहौल जो है या फिर मान लीजिए दीवानगी का चारों ओर से संचार करना चाहता हूँ, मैं दीवानगी में ही विचरण करना चाहता हूँ। मेरा काम जो है वो गीतों में या फिर प्रेम में गीतों में लीन होना है। मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। कवि हम सबको एक ही संदेश देना चाहता है कि जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आदमी को हमेशा एकदम मस्त रहना चाहिए। ये जीवन जो है वो स्नेह के साथ या फिर मान लीजिए प्रेम के साथ व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए। अर्थात जीवन जैसा भी है, कवि एक ही संदेश देना चाहता है, मस्ती का। मस्ती का अर्थ है जो जीवन मिला है उसको मस्ती के साथ, दीवानगी के साथ या फिर स्नेह या प्रेम के साथ बिताएं। किसी प्रकार का मनमुटाव का भाव नहीं होना चाहिए। आगे दूसरी कविता पढ़ते हैं कवि की। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और यही सोचकर पूरे दिन थका पथिक जो होता है, राहगीर जो होता है, तो पथिक का अर्थ क्या है? राहगीर। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शब्द की दो बार कर्मावंती हुई है, इसका अर्थ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी का अर्थ तेजी तेजी से है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और पूरे दिन का थका हुआ पथिक भी है, जो थका हुआ है, हारा हुआ है, कमजोर है, परेशान है, वो भी जल्दी जल्दी चलता है कि कहीं पथ में रात न हो जाए, अर्थात अंधेरा घना न हो जाए, क्योंकि घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं। साथ में कवि ने हमको ये संकेत भी दिया है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसी बात न हो जाए कि देरी हो जाए और हम अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त न कर सकें। इसीलिए व्यक्ति को कर्म रहते रहते हुए, काम में लगते हुए हमेशा शीघ्रता के साथ काम करना चाहिए। कहीं देरी होकर हम अपने लक्ष्य से भटक न जाएं या लक्ष्य प्राप्ति से चूक न जाएं, तो हर काम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए जल्दी जल्दी करना चाहिए। पक्षियों के माध्यम से भी कवि ने कहा है कि एक घोंसला जो होता है उनके नीड़ों से, नीड़ों का अर्थ घोंसला है, नीड़ों से प्रति आशा यानी प्रति आशा में जो बच्चे हैं वे क्या है, झांक रहे हैं। अर्थात ये कवि ने जो घोंसला बनाया हुआ है, यहाँ से बच्चे झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी माँ आ रही होगी और हमारे लिए दाना लेकर आएगी। और जब चिड़ियों को ये ध्यान में आता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो घोंसलों में इंतजार कर रहे हैं, और वही ध्यान चिड़ियों के पैरों में भरता चंचलता, अर्थात उनके पैर और तेज हो जाते हैं, पंख और तेजी से उड़ने लगते हैं। उसी प्रकार से पूरे दिन का थका पथिक भी होता है, वो भी जल्दी जल्दी चलता है कि उसे डर है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए, देरी न हो जाए। साथ में ही चिड़ियों के माध्यम से कि चिड़ियों के पैरों में भी चंचलता आ जाती है कि वो भी तेजी से उड़ने लग जाती है कि कहीं रास्ते में देर न हो जाए, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि माँ आएगी और दाने लेके आएगी। यही ध्यान उनके पैरों में चंचलता भर देता है। लेकिन कवि को ध्यान आता है कि मेरा घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है, और यही ध्यान कवि के पैरों में क्या भर देता है? शीतलता। क्या भर देता है? शीतलता।
कवि कहता है कि मैं किसके हित होऊं चंचल, और यही उर में बरता विहलता। विहलता करते व्याकुलता, व्याकुल जो है कवि व्याकुल हो जाता है, आतुर हो जाता है। कवि सोचता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, मेरा घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है। जो अपन ने पहले पढ़ी है आत्म परिचय कविता, क्योंकि कवि को अपनी प्रेयसी से अलगाव या फिर विछड़न का भाव जो है उसी के चलते कवि कहता है कि मेरे मन में एक ही दफा ये ध्यान आता है कि मेरा तो कोई घर पे इंतजार नहीं कर रहा है, वेट नहीं कर रहा है, तो मेरे पैर जो हैं अपने आप ही शीतल हो जाते हैं, मेरे कदमों की गति जो है वो धीरे हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा घर पर कोई इंतजार नहीं करता है। और यही ध्यान तुरंत मेरे हृदय में व्याकुलता या आतुरता भर देता है। अन्य लोग जो हैं वो थके हुए होते हैं, फिर भी जल्दी जल्दी चलते हैं। चिड़िया भी उनके पंखों में तेजी आ जाती है कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं घोंसलों में। लेकिन मेरे मन में ध्यान आता है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके हित हूँ चंचल। यही ध्यान पैरों में बरता शीतलता और मन में बरता विहलता व्याकुलता भरता है। तो इस कथ्य के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि एक तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य या गोल्स जो हैं, लक्ष्य प्राप्ति में शीघ्रता करनी चाहिए। रास्ते में रात न हो जाए, दिन बीत रहा है यानी समय बीत रहा है, अर्थात समय की घड़ी जो है वो रुकती नहीं है। टाइम जो है इसको बांधा नहीं जा सकता। जीवन जो है व्यतीत हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी के चलते व्यक्ति को हमेशा कर्मरत रहते हुए बिना किसी देरी के काम में लग जाना चाहिए और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जैसे चिड़िया भी होती है, वो भी अपने बच्चों के हिसाब से तेज उड़ती है। मेरी अलग बात है, कवि की, मेरी नहीं, कवि की अलग बात है कि उनको ध्यान में आता है कि मेरा घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है, और यही बात उनके पैरों में शीतलता भर देता है और यही उनके मन में आतुरता का भाव ला देता है।